मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मिया? कितना खराब सरप्राइज है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है सूजी। मुझे तीखी चीजों से नफरत है। ये मुझे हमेशा बीमार कर देती है। हंसना बंद करो मिया। बेहतर हो देखो कि तुम्हें क्या मिला है। किंडर सरप्राइज, क्या बात है। वाह, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। सूजी, अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे ये गर्म मिर्च नहीं खानी है। हो सकता है कि चॉकलेट सब कुछ ठीक कर दे और ये ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। मुझे ये देखना होगा। एक सेकंड रुको, मैं जल्दी में नहीं हूँ। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। तुम क्या कर रही हो? तुम सिर्फ चॉकलेट नहीं चाट सकती हो, तुम्हें ये सब खाना होगा। मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं जाने दोगी। ठीक है, देखो, मैं इसे आसानी से संभाल सकती हूँ। अरे नहीं, लग रहा है मेरे अंदर आग लग गई है। मुझे खुद को बचाना होगा। मैं और नहीं रुक सकती। मैं जल रही हूँ, मदद करो। क्या तुम दूसरी तरफ अपना आग छोड़ सकती हो सूजी? माफ करो, मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। मुझे पीने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। अब बेहतर है, अब मैं ठीक हूँ। क्या यह सब खत्म हो गया है? मैं बहुत खुश हूँ। तुम क्यों हंस रही हो सूजी? तुम्हारा चेहरा राख से ढका हुआ है। आशा है कि यह बेहतर है। अरे यह नहीं, मेरा चॉकलेट अंडा पिघल गया। यह गलती से हुआ, सच में। क्या फर्क पड़ता है? अब ठीक करने के लिए कुछ नहीं है। वाह, गिफ्ट एकदम ठीक है। बहुत अच्छा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। देखो, यह एक और किंडर सरप्राइज है। कितना सुंदर है। यह असली किस्मत है। हमें इसके रैपर को अभी हटाना होगा। बहुत अच्छा, अब मैं सारी एक्स्ट्रा चीजें हटा दूंगी और अब इसे चख सकते हैं। ओह, मैं चॉकलेट फाउंटेन में अंडे को डुबाना लगभग भूल ही गई थी। मुझे यकीन है इसे और भी स्वादिष्ट बना देगा। प्लीज मुझे भी खिलाओ। सोचना भी मत सूजी, तुमने एक चॉकलेट अंडे को बर्बाद कर दिया। तुम्हें ये नहीं मिलेगा। नए डिश, कितना बढ़िया। चलो इन्हें एक साथ खोले। देखो, ये पॉपिट्स है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले अपने वाले से खेलना चाहती हूँ। अजीब है, बटन नहीं दब रहा है। मुझे समझ नहीं आई कि क्या यह टूटा हुआ है। मुझे पता भी नहीं है। करीब से देखने की कोशिश करो। अरे, मैंने तो इसमें छेद कर दिया। अभी यहाँ एक छेद है। ये सब बहुत अजीब है। वैसे मेरे पॉकेट से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं इसे चाटने की कोशिश करती हूँ। वाह, ये गमी है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा सरप्राइज है। जरूर मेरी पॉकेट भी खाई जा सकती है। इसे काट क्यों नहीं सकते? ये बहुत कड़ा है। मैं अपने दांत तोड़ने वाली हूँ। ओह, कितना दर्द हो रहा है। मुझे खुद चेहरे पर लग गई। अगली बार तुम सब कुछ अपने मुंह में मत डालना। माफ करो, मेरे पास बकवास चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने का समय नहीं है। ये गमी खाने का समय है। चॉकलेट ने इसे पहले से और भी स्वादिष्ट बना दिया। लाजवाब स्वाद है। मुझे भी ये अच्छा लगेगा मिया। मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दो। नहीं, मुझे पता था। मैं बस बैठकर खेलना नहीं चाहती हूँ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पॉकेट को चॉकलेट से भरने की कोशिश करूँगी। मुझे यकीन है इसे कुछ अच्छा हो सकता है। अरे, तुम कहाँ गई सूजी? चॉकलेट को कड़ा करने के लिए मुझे इसे फ्रिज में रखना होगा। बस हो गया। बढ़िया है। और अब मैं थोड़ा इंतजार करूँगी। मुझे लगता है कि यह हो गया। हाँ, अब यह तैयार है। वाह, चॉकलेट पॉकेट। जल्दी मैं इसे चख पाऊंगी। तुम कहाँ चली गई थी सूजी? अब तुम सब कुछ समझ जाओगी। मैंने अपने पॉकेट को चॉकलेट से डुबोया और फ्रिज में रख दिया। देखो मैंने कैसे टाइलें बनाई हैं। ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि और भी चॉकलेट डाल सकते हैं। यह खराब तो नहीं होगा। खैर, इसे चखने का समय है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कमाल का स्वाद है। चॉकलेट मुंह में पिघल जाती है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये लाजवाब है। क्या तुम मुझे एक बाइट दोगी? मुझे पता था कि ये नहीं कहेगी, लालची। पर ठीक है, मैं अभी भी कुछ कर लूंगी। सॉरी सूजी, वो पॉकेट अब मेरा है। ओह, कितने अच्छे बटन है। मैं और प्रेस करना चाहती हूँ। ये बहुत रिलैक्सिंग है। मैं इसे नीचे नहीं रख सकती। उंगलियाँ खुद ही बटन दबाना चाह रही हैं। दरअसल किसी और की चीजें लेना गलत बात होती है। वैसे भी तुम्हें उस पॉकेट की जरूरत नहीं है। इसे मुझे दे दो। दे दो मुझे। तुमने क्या किया मिया? हमने उसे फाड़ दिया। तुम कहाँ हो सूजी? क्या सब ठीक है? खैर, पॉकेट बर्बाद हो गया है। नहीं लेना चाहिए था। ये सब तुम्हारी गलती है। ओह, और इस आदि से क्या होगा?
शायद तुम गलत हो, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़िया काम करती है। मैं यह खोलने का इंतजार नहीं कर सकती। तो चलो फिर सूजी। ये क्या है? मकई का भुट्टा? शायद तुम और लकी होगी। चलो देखती हूँ। आइसक्रीम, तुम एकदम सही थी। जिंदगी इतनी गलत कैसे हो सकती है? मैं तुम्हारी जगह रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें खिला सकती हूँ। धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो मिया? ये मजाक नहीं है। और मेरी राय में बहुत अच्छा। मैं बस कुछ मजा करना चाहती थी। तुम मेरी आइसक्रीम नहीं देख सकती। ओह, कितना स्वादिष्ट है। ये चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये एक वास्तविक पॉप्सिकल निकला। मुझे भी उसे खाने दो प्लीज। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी मदद के बिना यह खा सकती हूँ। ये कितना अच्छा है। मैं चॉकलेट से ढकी आइसक्रीम खाने पर मास्टर क्लास दे सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे आगे निकल सकती हूँ। वाह, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ थोड़ी ठंड हो रही है? मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। अरे क्या हुआ मिया? अजी, कोई रिएक्शन नहीं? वाह, वो ठंडी है। खैर, बढ़िया है। ये मुझे सूट करता है। मैं आखिरकार आइसक्रीम का स्वाद ले सकती हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह अच्छा लग रहा है। मेरा विश्वास करो मिया, मैं तुम्हारी तरह ही आइसक्रीम संभाल सकती हूँ। मैं तुमसे बदला लूंगी। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या तुमने कुछ कहा? माफ करना, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब मैं तुम्हें गर्म करूंगी। मुझे यकीन है कि एक गैस बर्नर इसमें मेरी मदद करेगा। चलो शुरू करते हैं। कैसी हो मिया? क्या यह बेहतर है? ओह, मैं फिर से हिल सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद सूजी, तुमने मुझे बचा लिया। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम तुमने खा लिया। इसे तुम्हारी मदद करने के लिए एक छोटा सा इनाम मान लो। ओह ठीक है, तो तुम्हें वह घटिया कॉर्न भी खाना पड़ेगा। शायद चॉकलेट इसे स्वादिष्ट बनाएगी। अब हम इसकी जांच करेंगे। अब तक काफी अच्छा है। ओह, लेकिन अब इतना नहीं। मैंने पूरा स्वाद महसूस किया। तुम क्या सोच रही हो सूजी? मुझे याद आया कि मकई से कुछ पका सकते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे ग्रेन्स चाहिए और बाकी सब कुछ फेंक दिया जा सकता है। लेकिन तुम्हें फ्राइंग पैन और स्टोव की आवश्यकता क्यों है? क्या तुमने अभी तक इसका पता नहीं लगाया? मुझे पॉपकॉर्न बनाना है और इसके लिए ग्रेन्स को ठीक से गर्म करने की जरूरत है। ओह, वे मेरे चेहरे पर उड़ रहे हैं। मुझे इसका अंदाजा नहीं था। खैर, हो गया। मैं इसे बंद कर सकती हूँ। मेरी डिश तैयार है। वो सुंदर है। ये एक अच्छी योजना है। मुझे पता था कि तुम इसकी सराहना करोगी। इस रूप में मुझे पहले की तुलना में ये कॉर्न बेहतर पसंद है। केवल एक चीज गायब है, स्वीट चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। क्या सुंदरता है। चॉकलेट बढ़िया है। अब मेरी डिश पूरी तरह से तैयार है और मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। कोई शक नहीं कि ये स्वादिष्ट है। अरे हाँ, आश्चर्यजनक। मुझे और खाना है। सूजी, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्या इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें खाना खिलाना चाहिए? अच्छी बात है, पकड़ो। लेकिन तुम मुंह से बाहर फेंक रही हो। अच्छे से निशाना लगाओ। मैं कुछ भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। माफ करना, मेरी दृष्टि खराब है। तुम अंदर जाने की कोशिश भी नहीं कर रही हो। मैं अभी बहुत थक गई हूँ। मुझे पॉपकॉर्न दो। मैं इसे तुम्हारी मदद के बिना खाऊंगी। दरअसल वो मेरा है। अच्छा, अरे तुमने इसे गिरा दिया। तुम्हें इसे अपने मुंह से पकड़ने की जरूरत है। वो सुंदर है। यह सही नहीं है। मेरी राय में सब कुछ ठीक है। मेरे लिए पॉपकॉर्न और तुम्हारे लिए बाल्टी। नए ट्रीट्स अच्छे हैं। इस बार मैं पहले जाना चाहती हूँ। वाह, कोका कोला, बहुत बढ़िया। हाँ, हुआ तो है। तुम लकी हो। पता नहीं मुझे क्या मिला। ब्रोकली? नहीं, मुझे कोक चाहिए। तुम बदकिस्मत हो, लूजर। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो मिया। क्या? मैं बिल्कुल नहीं हंस रही हूँ। मैं बस अपनी सफलता पर खुश हूँ और कल्पना कर रही हूँ कि अभी कैसे चॉकलेट के साथ कोला पीऊंगी। चलो, समय बर्बाद मत करो। मैं यह कोशिश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ओह, क्या ताजा स्वाद है। बहुत अच्छा। यह कुछ नया अनुभव करने और चॉकलेट जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे ड्रिंक को और भी बेहतर बना देगा। बढ़िया। बोतल फिर भर गई। कुछ भी लीक क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा लगता है कि ड्रिंक बहुत गाढ़ा हो गया है। कोई बात नहीं, मैं इसे निचोड़ने की कोशिश करूंगी। मेरे पास इसके लिए ताकत है। अच्छा, वो कहाँ है? क्या चल रहा है? मैंने सही निशाना नहीं लगाया और ये गिर गया। मेरा चेहरा गंदा हो गया है। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो। ये सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वाह, क्या स्वाद है। मैं आखिरी बूंद तक सब कुछ चाटने के लिए तैयार हूँ।
वाह, ऐसा लगता है कि ये वास्तव में इसके लायक है। मुझे खिलाओ। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास ब्रोकली है। चलो। मुझे मेरी असफलता की याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं इसे तुम्हारे लिए कभी नहीं भूलूंगी। ब्रोकली से बहुत बदबू आती है। इस भयानक गंध को खत्म करने के लिए मुझे तुरंत इसके ऊपर चॉकलेट डालने की जरूरत है। ओह, इस स्थिति में उसने भी मदद नहीं की। बस घिनौना। मैं कभी किसी को इसकी सिफारिश नहीं करूंगी। मुझे तुम्हें खिलाने के लिए मजबूर मत करो। तुम्हें काम खत्म करना है। अगर तुम जोर दे रही हो तो ठीक है, लेकिन मेरा विश्वास करो, इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ओह, मैं इसे अपने मुंह में डालने से डरती हूँ। मैं इसे जल्दी से करती हूँ। शायद इस तरह मेरे पास भयानक स्वाद लेने का समय नहीं होगा। अभी भी घिनौना। मेरा तरीका काम नहीं कर रहा है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हमें इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जल्दी करना होगा। ईमानदारी से मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा खेद है सूजी, लेकिन ये मुझसे वो करने से नहीं रोकता जो मैं करना नहीं चाहती। वे नियम है। रोना बंद करो। हो गया। यह आखिरी टुकड़ा था। क्या तुम संतुष्ट हो? वाह, तुम्हारा पेट हिप्पो जैसा है। अरे नहीं, अब कुछ होगा। सूजी, बंद करो। हवा बर्बाद करना बंद करो। ओह, अब मेरा दम घुट रहा है। ओह, माफ करो। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया। मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओह, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है। मैं बॉस हूँ और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज। शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा। मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। अरे, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला। एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी।
और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह, मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी। लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए?
इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ, और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ, और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, ये अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं, और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स, स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे, क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट है। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपनी डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी। और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी, तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े? हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह, रेबेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने यह रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़ी डरावने दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू।
वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है, ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबिका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है, और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि यह तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारे मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया, और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेंसडे, हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे, चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, यह खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? यह थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि यह अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी। हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है, और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा, और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है, और आटे को रंग देने का समय है, ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा, और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेंसडे, देखो, आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं।
स्वादिष्ट लेकिन कितना बोरिंग। क्या पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबेका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है। पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। अब तैयार हो जाओ, यह समय है लहसुन का। मुझे पता है इसकी गंध अच्छी नहीं है। मुझे बहुत सारे मिले हैं, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें ज्यादा मिला है? मेरे पास एक पूरा पहाड़ है। मुझे एक मिला है, लेकिन मैं भी परेशान हूँ। एथन, तुम शुरू करो। तुम बहादुर आदमी हो। मैं क्यों? छी, इसकी महक भयानक है। तो इसका स्वाद कैसा लगा? लगता है बहुत बुरा है। बेचारा ईथन। अब बस हो गया। एमा, अब तुम शुरू करो। इसे करना ही पड़ेगा। अच्छा होता कि मैं इसे फेंक देती। नहीं, रुको, खाओ। मुझे इस चीज को खाना होगा। छी, यह भयानक है। यही तो मैंने भी कहा था। जूलिया, हम तुम्हारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे कोई बुला रहा है। बैठ जाओ, झूठ मत बोलो। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब सही है। मैं बहुत मजबूत हूँ। मैं इसे संभाल लूंगी। ईथन, इतने मतलबी मत बनो। देखो ये कितना मजेदार है। आखिर मैं ये गंदी चीज क्यों खा रही हूँ? तुम्हें पता है यहाँ किस चीज की कमी है? वैम्पायर की। मूर्ख मत बनाओ ईथन। बस थोड़ा सा बाकी है। पूरे लहसुन खाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, और मैं तुम्हारे बिना भी बीमार पड़ रही हूँ। तुम्हारे रंग की हो गई हो। मैं मर रहा हूँ। आखिर ये तमाशा खत्म हो गया, और ऊपर वाला करे कि ये हमारे पास कभी लौट कर ना आए। लड़कियों, तुमने वैम्पायर को हरा दिया। मजा एक तरफ है और खाना एक तरफ। पैनकेक्स। ईथन के पास एक है, एमा के पास उससे ज्यादा, और जूलिया के पास एक पूरा टावर है। मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। पैनकेक को और अच्छा करने के लिए मैं इस पर क्रीम और M&M डालता हूँ, और यह बहुत स्वादिष्ट निकला। लाजवाब। एमा, अब तुम्हारी बारी। ओके। मैं भी अपने पैनकेक को कुछ बेहतर बनाऊंगी। पहले मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। यह बेलन इसमें मेरी मदद करेगी।
और अब इसके ऊपर से यह क्रीम डालने का समय। क्रीम का पूरा पहाड़ और उसके ऊपर से मार्शमेलोस और कैंडी भी। यह तो पूरा एक केक ही बन गया, बड़ा और स्वादिष्ट। तुम इसे अपने मुंह में कैसे डालोगी? उसकी चिंता मत करो, मुझे ऐसी स्वादिष्ट चीज खाने की आदत है। मैं भी अपनी पैनकेक को बेलना चाहती हूँ। इथन, ये बेलन मुझे दो। हाँ, यह लो। इस तरह से और इधर। गिर रहा है सीधा हमारे ऊपर। माफ करना। लो, यह लो, पैनकेक लो। और अब मिला है गम। इथन को बहुत ज्यादा मिला है, जूलिया के पास उससे थोड़ा कम है और एमा को एक से ही संतोष करना पड़ेगा। परेशान मत हो। ओहो, मेरे पास आओ मेरे प्यारे गम। खैर, चलो शुरू करते हैं। यह बहुत रसदार है और बहुत सारे हैं। इतना निश्चित कर लो कि यह तुम्हारे मुंह में समा जाए। मेरा मुंह बहुत बड़ा है, मैं कर सकता हूँ। बदमाश कहीं के। मेरे पास भी गम है। अरे जूलिया, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ बताओ। चलो उसे हिप्नोटाइज करते हैं और फिर हम उसका सब ले लेंगे। हाँ, मेरे पास एक विशेष प्रकार का गोला है। अरे इथन, हाँ तुम्हें क्या चाहिए? इधर देखो। हो गया। मैं उसके हाथों को बांध देती हूँ। सारे गम ले लो। क्या? छोड़ो, ये मेरे हैं। ये ठीक नहीं कर रही हो। हमने किसी बदमाश को धोखा दिया। उसे वापस करो, चोर। तुम अपने चिल्लाने से बोर हो रहे होगे। हमें तुम्हारे मुंह को किसी तरह से बंद करना होगा और उसमें यह गम ठीक से काम करेगा। बहुत बढ़िया आइडिया। 1, 2, 3 और हमारी टेबल पर नींबू ने अपनी जगह बना ली है। हमें पता है कि आप उसे उतना ज्यादा पसंद नहीं करते, पर एमा के पास ये बहुत ज्यादा है, इथन के पास कम और जूलिया के पास केवल एक है। जूलिया, तुम शुरू करो। ठीक है। ओह, कितना खट्टा। इथन, अब तुम्हारी बारी। ओह, ठीक है। यह मेरे लिए भी बहुत खट्टा है। मैं तो रो ही दूंगा। एमा, अब तुम्हारी बारी। हाँ, आसानी से कर लूंगी। खट्टा, पर तुम खा सकते हो। शायद नहीं, यह बहुत खट्टा है। इसे फेंक दो या फिर इसका जूस हमें बचाएगा। बहुत अच्छा आइडिया जूलिया। यह एक विशेष प्रकार का नल है। इथन, मुझे एक ग्लास दो। यह लो। यह सच में अच्छे से काम कर रहा है। एक ग्लास काफी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा यह दूसरा ग्लास भी काफी नहीं होगा। दूसरा दो। यह बहुत बड़ा ग्लास है और यह भी पूरा भर गया। देखो, गिराओ मत। यह प्लेट लो। यह मदद नहीं कर रहा है। कुछ और लाना होगा। ओह, खट्टा जूस। इथन, आगे बढ़ो और कुछ बनाओ। आसान है। हॉट डॉग्स। एमा के पास एक है, जूलिया के पास कुछ ज्यादा और इथन के पास 100 है। मैं पहला लूंगी और केचप से कुछ नुकसान नहीं होगा और मस्टर्ड भी। और मैं। चलो हटो, यह समय है खाने का। यह स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। इथन, अब तुम। यह अब स्वादिष्ट होगा। एमा, क्या मुझे कुछ सॉस मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, लो। बहुत बढ़िया। मुझे खुद भी पता नहीं कि इतना सारा मैं कैसे खाऊंगा। इथन महान भूखर है। मैं रुक नहीं सकता। अब मेरी बारी है। कैसा रहेगा अगर मैं। बिल्कुल। वहाँ क्या है? अब हम अपने भूखर के साथ कुछ शरारत करेंगे। देखते हैं उसे यह गुब्बारा कैसा लगेगा। इथन, यह तुम्हारे लिए है। ओह, एक और हॉट डॉग। और यह कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होता है। ओह, बूम। कैसा लगा?
चुप च्युइंगम से बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कुछ भी नहीं। जूलिया के पास बहुत सारे हैं, इथन के पास थोड़े कम और दुर्भाग्य से एमा के पास केवल एक है। ओह, मुझे और चाहिए था और मेरे लिए काफी है। इतना च्युइंगम तो मैं जिंदगी भर खाऊंगी। बहुत बढ़िया है। एमा देखो, अरे वाह। इथन देखो, वाह जलन हो रही है। मेरे पास ज्यादा है इसलिए 1-2 स्ट्रोक और सारे गम मेरे मुंह में। ये कितने स्वादिष्ट रसदार हैं। देखो कितने सारे हैं। शेख ही बगाड़ना बंद करो। हालांकि मेरे पास कम है, फिर भी गम गम ही होता है और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी। और मुझे और चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा जादू और देखो कितना बड़ा पैक है। ओह, तुम एक असली जादूगर हो। और अब मेरे पास बहुत सारे गम हैं। नॉम नॉम नॉम। अरे तुम्हें मेरा बबल कैसा लगा? ओह, मुझे पकड़ो, मैं उड़ रही हूँ। मैं भी कर सकती हूँ। ओह हाँ, मैं उड़ रही हूँ। एमा देखो, वो उड़ रही है। क्या एमा? और तुम भी? तुम लोग कहाँ जा रही हो? वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी। यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ। यह ठीक रहेगा। पोती, तुम क्या कर रही हो? ओह, वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं। ओह, यह YouTube पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं। आँच को थोड़ा कम करो और आलू डालो तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह, यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंच केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है। फिर हम आलू को सुगंधित बेकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से। और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें। इस तरह से। और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। culinary आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है। और अगर हम हर्शी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा। मुझे जानना है कि असली गौरमे पेडिस को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई। और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन हाँ, यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है। डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ, दादी ने अच्छा काम किया। ओह, दर्द हो रहा है। बच्ची अब क्या खाना चाहेगी? वाह, वह सुशी चाहती है। ओह, यह क्या समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। दादी को सिखाओ कि यह क्या करना है। सबसे पहले आपको चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। यह लो, फिर इसे करो। हाँ, मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। गंदा सीवीड के साथ सुशी। मैं फिर से कुछ मीठा करना चाहूँगी, या मीठा और खट्टा। चलो इन मीठी और खट्टी जीभों को ले। सॉस के बजाय व्हिप क्रीम डालें। एक गमी आग और हरीबो से कुछ गमीज लपेटे। ये कितने बड़े और रंगीन है।
क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको नोरी की एक शीट लेनी होगी और इसे आधा में काटना होगा। ये पूरा सूखा है, ये टूट रहा है। तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ दादी। फिर मैं थोड़ी मछली काट लेती हूँ, एकदम सही टुकड़ा। फिर चावल लिया, मैट के ऊपर डाला नोरी के पत्ते और उस पर मछली डाला और इसे काटा और बस हो गया, ये तैयार है। अदरक और वसाबी के साथ क्लासिक फिलाडेल्फिया रोल तैयार है। बॉन एपेटिट। दादी ये रोल नहीं बना सकती, वे अपना आकार नहीं रखते हैं। मैं खीरे में फिलिंग डाल दूंगी और यह स्वादिष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ये एक पुरानी स्नैक रेसिपी है, एकदम सही। और अब बच्चे के खाने का समय है, चलो इनसे शुरू करें। शेफ से सुशी एकदम सही लगती है। यह स्पष्ट है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या बड़ा और रंगीन रोल है और बहुत बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत उन्हें विनर के रूप में चुनती है। इस बार बहन के मीठे सुशी ने सभी को पछाड़ दिया। ओह, तुमने मेरे रोल्स खाए भी नहीं। अरे दादी जागो, पोती फिर से कुछ स्वादिष्ट चाहती है। वह डिजर्ट के लिए चॉकलेट कॉकटेल पीना चाहती है। यह मेरी फेवरेट रेसिपी है। हमें कुछ बर्फ के टुकड़े चाहिए। मैं जार में और चॉकलेट सॉस डालूंगी। स्टारबक्स मिल्क चॉकलेट से भर देते हैं और मैं एक हैंड मिक्सर के साथ दूध को फोम कर दूंगी। ओह, माफ करना दादी, आप बहुत पास आ गई थी। और दादी के हाथों में यह पैकेट कैसा है? इंस्टेंट कॉफी 3 in 1। क्या वह सच्ची में अपनी पोती को यह देने जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दादी खुद उसे पसंद करती है। अब व्हिप्ड क्रीम डालें। मैं अक्सर खुद के लिए ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। हो गया, अपने बारे में मत भूलना। ऊपर से ओरियो कुकी क्रम्स छिड़के, कुकी डाले। इस तरह के कॉकटेल को एक स्ट्रॉ के माध्यम से पिया जाना चाहिए। यही है, परफेक्ट चॉकलेट मिल्कशेक तैयार है। ओह, ऐसी कॉफी कौन बनाता है? यह भयानक है। मैंने 1 से ज्यादा बार कॉफी के मीठे ड्रिंक बनाए हैं। हमें ताजा कॉफी बीन्स चाहिए। मैं बीन्स को मेजर करती हूँ। मैं कॉफी को बारीक टुकड़ों में पीसती हूँ। फिर मैंने इसे फ्रेंच प्रेस में काढ़ा किया। कॉफी एकदम सही होगी। ऊपर दूध फोम के साथ इसे सजाना बाकी है। मैं निश्चित रूप से किसी को स्प्रे नहीं करूंगी। और स्नोफ्लेक डेकोरेशन तैयार है। बिल्कुल सही। Oh my! यह ड्रिंक को आजमाने का समय है। हाथ खुद एक सुंदर गिलास के लिए पहुंच रहा है। ये एक अद्भुत कॉकटेल है। ऊपर स्वादिष्ट कुकीज भी है। बस स्वादिष्ट, एकदम सही। इंस्टेंट कॉफी के बारे में क्या कहा जा सकता है? दादी अपनी पोती को जहर देना चाहती थी। पीना असंभव है। एक अच्छे सुगंध के साथ शेफ से कॉफी, लेकिन स्वाद कुछ भी अलग नहीं है। बच्ची इस खूबसूरत कॉकटेल को चुनती है। हाँ, इसे जारी रखो बहन, तुम फिर से जीत गई हो। अगला काम आपके लिए है वाफल। यह क्या है? और मैं यह रेसिपी जानती हूँ। अंडे तोड़ो, चीनी डालो। हम और भी डाल सकते हैं ताकि वॉफल बेहतर स्वाद के हो। और मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। ओह, मैं मिलाते मिलाते थक गई हूँ। शायद इतना काफी है। और अब हम आटा जोड़ सकते हैं। वहाँ कितनी जरूरत है? ओह दादी, मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। ज्यादा आटा, ज्यादा वॉफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, शायद मुझे इतना आटा नहीं चाहिए। मैं अतिरिक्त आटा वापस निकाल दूंगी। ओह, यह उस तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी दादी की सिद्ध नुस्खा पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब हम बैटर को वॉफल आयरन में डाल सकते हैं और मैं लगभग कर भी चुकी हूँ। बिल्कुल सही वॉफल बाहर आ जाएगा। अब बच्चे को क्या खिलाते हैं? स्वस्थ खाना आवश्यक है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि हम जुकीनी ले। कद्दूकस करें, अंडे डालें
और उसमें मैदा मिलाएं और इससे अच्छा डो तैयार करें। मैं इसे मिक्सर के साथ जल्दी से करूँगी। ये कितना बदसूरत दिख रहा है। और चलो हमारे सुपर स्वस्थ वॉफल को तैयार करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट। मैं इन्हें प्लेट में रखती हूँ। इस पर स्ट्रॉबेरी, बेरीज और व्हिप क्रीम डालूंगी और मैं इस पर अपना ट्रेडिशनल मैपल सिरप ही डालूंगी और सब तरफ अच्छे से डाल दूंगी और एक मक्खन का टुकड़ा। कितना अच्छा, कितना सुंदर। यह वॉफल निकालने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। काफी सुंदर प्रस्तुति नहीं है? बेहतर होगा कि मैं ऊपर से कुछ पत्तों से इसे सजा लूं। बेलिसिमो। वो अपने हेल्दी पोषण के साथ वापस आ गई है। यहाँ खाओ पोती। ये वॉफल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्हें वह चाहती थी, लेकिन ये असामान्य फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय आपको सावधान रहना होगा। और ये हरा रंग क्या है? फिर से ऊपर से घास। फिर एक टुकड़ा एक बाइट के लायक है, बहुत छोटा। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वो अभी भी खराब स्वाद का है। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वाह, ऐसा लगता है कि बच्ची सच्ची में उन्हें पसंद कर रही है। वो बहुत खुश है। यहाँ विनर है। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी ने किया। आपका स्वागत है। पता नहीं ढक्कनों के नीचे क्या है। छी, मैंने इतना घटिया और बड़ा लॉलीपॉप कभी नहीं देखा। मेरा भी कोई कम बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये इतना बड़ा नहीं है। दोस्तों, इस बार हम स्पष्ट रूप से लकी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बदकिस्मत कैंडी निकली। हाँ, वो तो सही है, लेकिन तुम्हें पहले लॉलीपॉप खाना होगा क्योंकि तुम्हारा सबसे छोटा है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी तबीयत खराब ना हो। मुझे नहीं लगा था कि इतना स्वादिष्ट होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मक्खी में जान आ गई है। छी, कितना घिनौना। मेरे मुंह में जिंदा मक्खी थी। तुम किस पर हंस रही हो? पॉली, तुम्हारी बारी है। बस मुझे इसी बात का डर था। उम्मीद है कि बिच्छू मुझे डंक नहीं मारेगा, लेकिन इस लॉलीपॉप का स्वाद तो कुछ और ही कह रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। ओह, लगता है मैं उस सरप्राइज के बारे में पूरी तरह से भूल गई जो अंदर है। ये एक असली बिच्छू है और उसने मेरी नाक पर डंक मार दिया। कितना दर्द हो रहा है, बेचारी नाक। और मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, वे भी मुझ पर हंस रहे हैं। कैंडी, ऐसा ही कुछ तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। क्यों? मछली मुझे डंक नहीं मारेगी, केवल ये घिनौनी है। और तुम सही थी, इसका स्वाद लॉलीपॉप की तरह ही है। अच्छा है। मेरे पास एक आइडिया है। पॉली जब वो खा रही है, चलो खेलते हैं। पॉली, सोना बंद करो। मैंने कहा जागो। कैंडी का लगभग हो चुका है। मैं इस पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ? इस लॉलीपॉप को बहुत तेजी से खाने का एक शानदार तरीका है। ओह, थोड़ा सावधान रहो। हाँ लड़कियों, अब तुम्हें मेरे लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। और मैं सब खा लूंगी। लेकिन मछली का क्या? मुझे आशा था कि तुम उसके बारे में भूल जाओगी। ओह, ये कितनी घिनौनी है और इससे बदबू भी आ रही है। अरे बाप रे, वो जिंदा है और उसने अपनी पूंछ से मुझे बहुत जोर से मारा। कैंडी को एक मछली ने पीटा। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। मुझे यह भी खाना होगा। उफ, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी क्योंकि बहुत घिनौनी है। मुझे बस उल्टी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। मुझे पता है इसे जल्दी कैसे करना है। हो गया। ये घिनौनी थी पर मैंने कर लिया। चोट लग गई। कैंडी, आगे से सावधान रहना। ओप्स। इस बार पहले ढक्कन मैं खोलती हूँ। Okay. मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है। मुझे भी यह चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन यह इतनी छोटी क्यों है? मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। ओह, जरा देखो मुझे कितनी विशाल चॉकलेट मिली है। इसे कहते हैं चॉकलेट बार। जरा, पर तुम पहले खाओगी। खुशी से। मुझे उम्मीद है मेरी चॉकलेट बार कम से कम सबसे स्वादिष्ट है। इसे अपने हाथों से खाना काफी कठिन है, इसलिए मैं इसे ट्वीजर से करूंगी। चलो, इसे खाती हूँ।
बहुत स्वादिष्ट, यह सच में अच्छा है। अब मेरी बारी है। मैं वास्तव में इस विशाल चॉकलेट बार का स्वाद लेना चाहती हूँ। लीला, तुम कैंडी रैपर ऐसे क्यों फेंक रही हो? ये अच्छा नहीं है। मैं बस ट्विक्स को जल्दी से बाइट करना चाहती थी। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मन हो रहा है कि सारी चॉकलेट को एक ही बार में खा लूं। हे, सावधान रहो, इस तरह से तो तुम हमें पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दोगी। स्वादिष्ट चॉकलेट, और क्या वो बुरा है? मैं खा खा कर थक गई हूँ। नहीं, तुम्हें दूसरे भाग भी पूरा खाना होगा। मैं कोशिश करूँगी। मुझे एक तरीका पता है कि बहुत जल्दी कैसे कुछ खा सकते हैं। काम नहीं किया। हाँ, अब इसने काम किया। मुझे बस मदद की जरूरत थी। ओह, मेरी गर्दन को क्या हो गया? परेशान मत हो, ये तुम्हें सूट कर रहा है। खैर, अब मेरी बारी है चॉकलेट खोलने की। लेकिन पहले मैं उनकी मदद से लीला के साथ शरारत करूंगी। मैं इन नुकीले दांतों के साथ वैम्पायर की तरह लग रही हूँ ना? लेकिन नुकीले दांत भूरे क्यों हैं? लेकिन मैंने सबको हंसाया। अब चॉकलेट खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट। फिर भी ट्विक्स बार से अच्छा कुछ नहीं है। बस उंगलियां चाटना ही बाकी है। इस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है? क्या केवल यह? लेकिन तरबूज के बीज खाए नहीं जा सकते। और मेरे पास असली तरबूज है, या यूं कहें उसका हिस्सा। लेकिन मुझे पूरा तरबूज मिला है। लेकिन पॉली को सम्मान देते हुए मैं उसे पहले खाने के लिए कहती हूँ। सही, क्योंकि मैं यहाँ सबसे भूखी हूँ। स्वादिष्ट, कितना रसीला और मीठा तरबूज है। पर इन बीजों को कहाँ रखना है? चलो सोचती हूँ कुछ। लीला, मदद करो। ओह, अरे वाह पॉली, तुम्हारे बीजों ने मेरे तरबूज में छेद कर दिया है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर रंगीन कैंडी का एक पूरा खजाना है। और इसके अलावा कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर देरी क्यों? सारे कैंडीज को एक ही बार में क्यों न खा लिया जाए? स्वादिष्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरबूज का छिलका भी इसके अंदर जितना ही स्वादिष्ट होगा। और यह सच है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी लकी हूँ। दोस्तों, मैंने काफी खा लिया। खैर जारा, अब तुम्हारी बारी है बीज को खाने की। तरबूज के बीज खाना थोड़ा अजीब है। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं अपने आप असली तरबूज क्यों नहीं उगाती? मेरी दादी ने मुझे पौधों की उचित देखभाल करना सिखाया है। जारा, तुम सावधान रहो। तुम चारों ओर मिट्टी बिखेर रही हो। छी, वो हमारे मुंह में भी आ गई है। यह छोटा गड्ढा बन गया। अब इसमें बीज डालकर इसे ढक देना है। और अब इसमें पानी डाल देती हूँ। और बस अब इंतजार ही करना बचा है। चलो देखते हैं क्या होता है। ओह वाह, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या उगाया है। क्या? ताराम, तरबूज बड़ा हो गया है। अब इसे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है ताकि इसे खाया जा सके। हो गया। आखिरकार मैं एक ताजा, मीठा और रसदार तरबूज का आनंद ले सकती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। जारा, तुम कितनी फनी हो।